हम पढ़ने वाले हैं न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है द काइंड मास्टर, एक दयालु मालिक। तो देखो, ये नौकर है, ये मालिक है, ये सीढ़ी पे बैठ कर क्या क्या हो रहा है इस कहानी के अंदर हमें पता चलेगा। हम इसका ट्रांसलेशन करने वाले हैं इंग्लिश से हिंदी में, तो देखिए कैसे होता है। ईश्वर चंद्रा विद्यासागर, चंद्रा पढ़ेंगे आप इसको इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ेंगे चंद्र, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये नाम है। तो ईश्वर चंद्रा विद्यासागर वाज अ कंपैशनेट मैन। देखिए कंपैशनेट एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है दयालु। तो ईश्वर चंद्रा विद्यासागर वाज थे कंपैशनेट मैन, एक दयालु व्यक्ति थे। ही हैड अ सर्वेंट, उनके पास क्या एक नौकर था। हेड का मतलब यहाँ पर था, पोजीशन को दर्शाएगा। उनके पास क्या था, एक नौकर था। हु जो ही ट्रीटेड, जिसे वो मानते थे क्या, ट्रीटेड का मतलब यहाँ पे मानना है, जिसे वो मानते थे लाइक द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली का एक सदस्य की तरह मानते थे। यहाँ पे लाइक का मतलब है की तरह, और ट्रीटेड का मतलब मानते थे। और ट्रीटेड का मतलब व्यवहार करना भी होता है और इलाज करना भी होता है, कहते हैं ना ट्रीटमेंट। एक ट्रीटमेंट इससे बनता है इलाज के लिए। और यहाँ पर ट्रीटेड का मतलब है कि वो मानते थे, क्या मानते थे, अपने फैमिली का सदस्य। वन डे एक दिन वैन विद्यासागर वाज डेस्केंडेड का मतलब होता है उतरना। तो जब ये सीढ़ी से उतर कर आ रहे थे ये, तो क्या हुआ देखो, विद्यासागर वाज डेस्केंडेड द स्टेयर्स, जब विद्यासागर क्या उतर रहे थे सीढ़ियों से, ऑफिस हाउस अपने घर की सीढ़ी से उतर रहे थे। ही सा उन्होंने देखा, ही सर्वेंट उनका नौकर स्लीपिंग सो रहा था, ऑन द स्टेयरकेस का मतलब सीढ़ी, कि वो सो रहा था कहाँ पे, सीढ़ी पे। विद अ लेटर, एक लेटर हाथ में लिए हुए, लेटर इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक लेटर लिए हुए। एंड टीयर्स ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर क्या थे, आंसू थे। तो उनका जो नौकर था वो हाथ में एक लेटर लिए हुए और सीढ़ी पे बैठकर रो रहा था। विद्यासागर टूक द लेटर, विद्यासागर ने लिया द लेटर, वो पत्र लिया जो उसके हाथ में था। इसके हाथ में पत्र है, ये लेगा। विद्यासागर टूक द लेटर, विद्यासागर ने क्या एक पत्र लिया। द रीड, उसको पढ़ा। रीड इट, उसे पढ़ा, यह पढ़ा। विद्यासागर ने लिया द लेटर, उस पत्र को। एंड रीड इट, उसे पढ़ा। देयर वॉज सम बैड न्यूज़, उसमें क्या थी, एक बड़ी बुरी खबर थी, मतलब कुछ बुरी खबर थी। तो उसमें कुछ बुरी खबर थी। इन इट, उसमें। ही वेंट, वह गया। एंड और गोट अ हैंड, और उसे दूसरा हाथ में लिया, उसमें हाथ में लिया मतलब क्या लिया, फैन लिया, पंखा लिया। एंड स्टार्टेड, और करने लगा। स्टार्टेड का मतलब यहाँ पे करने लगा लगी पड़ते हैं जब यहाँ पे ऐसी कंडीशन में आ जाए। तो फैनिंग मतलब हवा। तो दूसरे हाथ से क्या हुआ, हवा करने लगा। हिज सर्वेंट, उसका नौकर। सो ही कुड स्लीप, कि उसका नौकर कुड स्लीप, सो सके। कंफर्टेबली का मतलब होता आराम पूर्वक वो सो सके। एट दैट वेरी मोमेंट, उस समय। डेट मोमेंट का मतलब होता है क्षण या उस समय। तो डेट मोमेंट का मतलब क्या हो गया, उस समय। अ फ्रेंड, एक मित्र ऑफ हिज कैम, उसका जो मित्र है वो आया, वहाँ पर आया। ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सक्लेम्ड किया, मतलब क्या व्याख्या करी या बताया। तो उसने बताया, हाउ कैन यू बी इंगेज्ड, तुम कैसे कर सकते हो, इंगेज्ड मतलब व्यस्त हो सकते हो, इन सर्विस, इसकी सेवा में, ऑफ आ सर्वेंट, अपने नौकर की सेवा में तुम कैसे व्यस्त हो सकते हो। तो इसको बुरा लग रहा है कि अपने नौकर की सेवा कर रहा है। हुज जिसकी सैलरी इज़ हार्डली एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है मुश्किल से। तो हुज जिसकी सैलरी मुश्किल से 7-8 रुपीज़ होगी, मतलब 7 या 8 रुपये होगी, तो तुम उसकी सेवा कर रहे हो। विद्यासागर रिप्लाइड, ये भी पास्ट का इंडेफिनिट है क्या, विद्यासागर ने क्या उत्तर दिया। रिप्लाई का मतलब उत्तर देना होता है, तो रिप्लाइड किया। माई फादर ऑल्सो, मेरे जो पिता थे वो भी क्या, यूज टू अर्न, वो कमाते थे। माई फादर ऑल्सो भी, यूज टू अर्न, वो कमाते थे। 7-8 रुपीज़, 7 से 8 रुपये। रिमेंबर, आई रिमेंबर, मुझे याद है। वन डे, एक दिन। व्हेन माई फादर, जब मेरे पिता, व्हेन होता है जब, माई फादर मेरे पिता, वाज रिटर्निंग, वो
वापस आ रहे थे होम घर को, जब मेरे पिता घर को वापस आ रहे थे, ही फेल अनकॉन्शियस। फेल का मतलब यहाँ पे गिर जाना है, और अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश होना। ही फेल अनकॉन्शियस, वे बेहोश होकर ऑन द रोड पर गिर गए। वह बेहोश होकर, अनकॉन्शियस होगा मतलब बेहोश होकर रोड पर गिर पड़े। आगे है आप फाजरवाई। अब फाजरवाई का मतलब होता है एक राहगीर, मतलब जो रास्ते से निकलता है उसको बोलते हैं फाजरवाई। तो फाजरवाई का मतलब क्या है, राहगीर। तो एक राहगीर ने उनकी हेल्प की, मतलब मदद की, उनकी मदद की। इन माई सर्वेंट अपने नौकर में, अपने नौकर में। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। द इमेज, वो छवि, कौन सी छवि, जो उनके पिता की छवि थी वो अपने नौकर में देख रहा है। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ क्या, एक छवि ऑफ माई लेट फादर, अपने गुजरे हुए पिता की। मैं अपने पिता की क्या एक छवि, इनकी छवि देख सकता हूँ किसमें, अपने नौकर में। तो ये मोरल क्या सिखाया जाता है, मोरल है ऑलवेज बी काइंड, हमेशा दयालु बने रहो। हर कंडीशन में क्या है, दयालु बने रहो। कि उम्मीद है कि आपको ये वीडियो एक अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब इसकी वर्ड पावर पढ़ लेते हैं। वर्ड पावर पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड पावर है। कंपैशनेट होता दयालु, सर्वेंट होता नौकर, होम होता किसको, और ट्रीटेड होता इलाज करना, व्यवहार करना या फिर माना जाना किसी चीज़ को। ठीक, ट्रीटमेंट होता है उससे इलाज बन जाता है, और एक ट्रीट करना होता है व्यवहार करना, किसके साथ कैसे ट्रीट होता है। डिस्केंडेड होता है उतरना, स्टेयर्स होती है सीढ़ी, सर्वेंट होता है नौकर, स्टेयर का सीढ़ी होती है, टीयर्स होते हैं आंसू, फेल होता है गिर गया, अनकॉन्शियस होता है बेहोश, अनकॉन्शियस होता है बेहोश, सर्वेंट होता है नौकर, और पाजरवाई होता है राहगीर। पाजरवाई जो रास्ते मिल जाता है उसको बोलते हैं पाजरवाई, मतलब राहगीर बोलते हैं। आगे है फैनिंग, फैनिंग होता हवा करना, कंफर्टेबली होता आरामपूर्वक, एक्सक्लेम्ड होता कहा, इंगेज्ड होता व्यस्त से सगाई, हुज होता किसका, हार्डली होता मुश्किल से, अर्न होती है कमाई, अर्न कितना अर्न किया, कितनी कमाई किया, रिमेंबर होता याद करना, रिटर्निंग होता वापस आना, फेजरवाई होता राहगीर दोबारा आ गया ये, लेट होता देर से, क्या होता लेट होता देर से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।